कई मर्तबा ना इतने स्ट्रेस में चली जाती हूँ ना कि पता नहीं चलता, समझ नहीं आती कि बर्दाश्त करना है या फिर जवाब देना है। अपने ना मेंटल पीस को ना किस तरह से मेंटेन रखना है, ससुराल में ना कौन से ऐसे काम करने हैं कि जिनसे ना हमें भी सुकून से जीने दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब पहले से बेहतर हूँ। और ना मैं सुबह सुबह ना देख रही थी ये पौधे जो है ना फ़ातिमा ने लगाए हुए थे। फ़ातिमा जो है ना उसको बड़ा शौक है गार्डनिंग का ना, तो मैं ना अक्सर उसको गमले वगैरह दे देती हूँ और कुछ वेजिटेबल वगैरह भी दे देती हूँ। तो बड़े शौक से ना अक्सर जो है ना वो मिट्टी के अंदर कुछ वेजिटेबल, अच्छा मैं आपको बताऊँ चुकंदर उसने डाला था ना, तो चुकंदर जो है ना वो भी माशाल्लाह से अच्छा सा लग गया। और ये प्याज जो है ना ये भी फ़ातिमा ने ही लगाया था। तो ये जो सारे गमले पौधे हैं ना, ये अब फ़ातिमा इनका बड़ा ख्याल रखती है और इन्हीं के साथ खेलती भी रहती है। तो मैं ना कभी मना नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों को ना ऐसी एक्टिविटीज़ आजकल ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और रूटीन के काम भी करने और साथ ही साथ ना आपके साथ इस टॉपिक पे बात भी करनी है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ना अपने लिए बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में ना मैंने कहा चले जल्दी से देसी घी का पराठा बना लेते हैं। रात में आलू का सालन बनाया था, वही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले उसमें एक अंडा डाल देते हैं तो आलू अंडे बन जाएगा। तो बहरहाल नाश्ता वगैरह करेंगे। पहले तो ना इस पॉइंट पे आप सारी बहनों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही ना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। अच्छा, यहाँ पे चाय अपने लिए बना रही थी और सुबह सुबह ना जो चाय पापे खाने का मज़ा आता है ना। अच्छा, ये चाय जो मैंने बनाई थी ना स्पेशल इन रस के लिए ही बनाई थी, क्योंकि मुझे चाय रस जो है ना वो अक्सर गर्मियों में पसंद आती है और स्पेशली जो छोटी वाली रस है ना ये बड़े मज़े की है। तो बहरहाल जनाब मैंने यहाँ पे कप चाय ली और अपने लिए रस जो है ना वो निकाल लिया। मैं कहा चले डबो डबो के रस से खाते हैं और साथ ही ना मज़ेदार से इस टॉपिक पे आप सब बहनों से बात भी कर लेते हैं। आज की रूटीन क्या है साथ साथ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कोई हैवी रूटीन नहीं है, लेकिन ये है कि भाई रूटीन के अंदर जो काम है ना वो तो करने ही होते हैं और ख़ुद ही करने होते हैं जनाब। तो किस तरीके से हो रहे हैं ये काम आपको सब दिखाएंगे और साथ ही साथ ना बात करेंगे प्यारे से ज़बरदस्त से टॉपिक के ऊपर। अच्छा, साथ ही ना मैंने अपनी बेटी को जो है ना लिटा लिया था, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक नई ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। तो बस इस ज़िम्मेदारी को भी ना साथ साथ निभाना और एहसन तरीके से निभाना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ना मेरी बहनें सोचती हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि टॉक्सिक सास की वजह से हम ना इतने ज़्यादा मेंटली तौर पे अपसेट हो जाते हैं कि ये बात ही नहीं समझ आ रही होती है कि हम लोगों ने क्या करना है, यानी बर्दाश्त करना है या फिर डिस्टेंस रखना है, खामोश रहना है या फिर जवाब देना है, कुछ समझ नहीं आ रही होती है। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि टॉक्सिक सास जो है ना उसकी निशानियाँ क्या होती हैं और उसके साथ साथ ना टॉक्सिक जो सास है ना उसके साथ निमटना कैसे है, कौन कौन से काम ऐसे करने हैं जिनके करने से ना आपकी ज़िंदगी भी ना बड़ी पुरसकून हो जाएगी। 5 चीज़ें आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। बात करें अगर टॉक्सिक सास की ना, तो मुझे लगता है कि ताने देना, उसके बाद फिर जनाब आपके पेरेंट्स पे बात करना, आपके शौहर को खामखा में भड़काना और साथ ही साथ ना आपकी रास्ते में ना जान जान के ना मतलब रुकावटें डालना, यानी आपके कामों में ना नुक्स निकालना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आजकल टॉक्सिक सासों में जो है ना वो देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ ना अब बात अगर हम लोग कर लेते हैं कि एक अच्छी बहू होने के नाते ना हमने इन चीज़ों से निपटना कैसे है उसका। अच्छा, पहली बात तो ये है ना कि मुझे एक बात जो है ना मैं अक्सर अपनी बहनों से कहा करती हूँ ना कि घर को बनाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है और घर को ख़राब करना, उजाड़ना और बर्बाद करना ना बड़ा आसान काम है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है ना कि जो भी रिश्ते हम बनाते हैं ना, चाहे वो शादी से पहले हमसे जुड़े होते हैं या शादी के बाद ना, सारे के सारे रिश्ते जो होते हैं ना आपके सब्र और बर्दाश्त से चलते हैं। अच्छा, इवन कि मैं कहती हूँ ना कि जो बहन भाइयों का रिश्ता होता है ना, इससे बढ़ के कोई करीबी रिश्ता नहीं होता है। वही बहन भाई जो एक चूल्हे पे माँ बाप के साथ बैठ के खा पी रहे होते हैं और छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में ना थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना फिर वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले होते हैं। और वही बहन भाई ना अगर शादी के बाद भी ना आपस में किसी बात पे उलझ पड़े ना, तो उनके लिए भी ना हमें बड़ी सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना पड़ता है। तो रिश्ते जो है ना ये सब्र और बर्दाश्त के साथ ही चलते हैं, चाहे हम लोग ससुराली रिश्तों पे बात कर लें, चाहे हम लोग ना मैके के रिश्तों पे बात कर लें। बात करें अगर पॉइंट नंबर 1 की ना, तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि जवाब देना बंद कर दें। देखें, अगर आपने ना टॉक्सिक सास के साथ निपटना है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आप ना अपनी ज़बान को काबू में कर लें और साथ ही साथ ना हर बात का ना जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। अपनी ज़बान को बंद कर लें। चाहे आपको लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पे ना आपको अपनी सास को ना ऐसा जवाब देना है या फिर यही जगह है भई आज जो है ना मैंने अपनी सास का जो है ना वो मुँह बंद करा देना है, फ़लाँ जो है ना इस तरह से रिएक्शन देना है। तो ये सारी चीज़ें ना एक साइड पे रखते हुए ना आपने क्या करना है कि आपने ना अपनी खामोशी को जो है ना अपना हथियार बना लेना है।
खामोशी इख्तियार करनी है और इज़्ज़त के साथ इख्तियार करनी है। यानी अगर आपको कोई बात बुरी लग भी रही है ना, तो आपने सवाए हाँ ठीक है इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, यानी इसके अलावा ना आपने कोई जवाब नहीं देना है। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट है, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही साथ ना पॉइंट नंबर 2 पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ तो हर घर में सास एक जैसी नहीं होती है, हर घर में बहू भी एक जैसी नहीं होती है, हर घर में टॉक्सिक रिलेशंस भी नहीं होते हैं, हर घर में आपके मामलात बहुत डिफरेंट होते हैं। अब बहुत सारी बहनें आके कहेंगी कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी सकता है। यानी हर एक के जो घर के मामलात होते हैं ना वो बड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं जो बात करती हूँ ना, मैं एक कह लें कि जनरल बात जो होती है ना, मैं हमेशा वो करती हूँ। यानी कॉमन सी एक बात होती है, उस पर ना मैं किसी मामले को ना उस चीज़ से वो नहीं कर रही होती हूँ कि एक ही पॉइंट पे मतलब किसी एक ख़ास स्पेसिफिक मामले पे बात नहीं कर रही होती हूँ। मेरे कहने का मतलब जो होता है ना वो मतलब एक हमारे माशरे की जो सोसाइटी की जो एक कहानी होती है ना, मैं बस उस पर बात कर रही होती हूँ। तो आपने ना इस चीज़ को अपने साथ रिलेट करके तो इस तरह के आके नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे रिलेट हो भी रही होंगी, कुछ नहीं भी हो रही होंगी। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप आएँ कमेंट्स में मुझे बताएं, लेकिन नेगेटिविटी से जो है ना आपने परहेज़ करना है। तो बहरहाल जनाब बात कर लेते हैं अगर पॉइंट नंबर 2 की ना, तो है बाउंड्रीज़। देखें अपनी ना हदें मुकर्रर करें। अब आप ये कहें कि मैं जो है वो अपनी सास से जो है ना बिल्कुल उनकी बेटी की तरह रिएक्ट करूं, और आप सास से ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी सास जो है ना वो बिल्कुल आपकी माँओं की तरह रिएक्ट करें, और फिर हम लोग ना अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनसे लगा के बैठ जाते हैं। और फिर जब हमें एक्सपेक्टेशन पे हमारी जो है ना अमल नहीं हो रहा होता है ना, तो फिर क्या होता है कि हमें बुरा लगता है और उसके नतीजे में ना हमारे रिएक्शंस आते हैं। और मुझे लगता है कि हर रिश्ते में ना बाउंड्रीज़ होती हैं और होनी भी चाहिए, और आपको ना प्यार और अदब के साथ आप बाउंड्रीज़ बनानी है, ठीक है। और साथ ही साथ ना बाउंड्रीज़ का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी करना शुरू कर दें। बाउंड्रीज़ का मतलब ये है कि अपनी हद में रहें और अगले को भी ना उसकी हद में रहने दें। तो बात सिर्फ इतनी सी है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो यहाँ मैं आ गई थी अपने छोटे वाले रूम में, और आजकल ना ये बिल्कुल बेबीज़ का रूम बना पड़ा है, और यहाँ पर जितना भी सामान है ना बेबीज़ का हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है। तो मैंने कहा चलें यहाँ पर इसकी क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। मौसम जो है ना वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अब मेरी जो नींद है ना वो बेड पे जो है ना मुझे आती नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बेड पे मैट्रेस से ना आपको बड़ी गर्मी महसूस होती है। तो मैं फिर इस रूम में आ गई थी, और ये रूम ना मेरा गर्मियों सर्दियों के लिए ना बड़ा सुकून वाला है। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चलो यहाँ पे जल्दी से क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, चादर वगैरह चेंज करनी थी, मैंने कहा चलिए जल्दी से वो भी कर लेते हैं और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। शौहर को ना अपना दुश्मन ना बनाएं। अगर हम लोग ना घर में माहौल जो है ना वो कहते हैं ना कि इस तरह का प्रोवाइड करेंगे ना अपने शौहर को, जिसमें ना आप और आपकी सास लड़ झगड़ रहे हैं, इधर आपकी सास उनके कान भर रही हैं, इधर वो आपसे बातें सुन रहे हैं, उसके बाद उनके ऑफिस के मसले मसाइल हैं, उसके बाद उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसके बाद उनके और बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें ना मर्द को हमेशा ख़राब करती हैं। तो कोशिश करें जो भी आपके मामलात हैं ना आपके और आपकी इस सास के, उनको ना आपस में सेटल करने की कोशिश करें, क्योंकि सास और बहू के झगड़े में ना हमेशा जो रिश्ता ख़राब होता है ना, मुझे लगता है कि ना वो आपका होना है सास के साथ, ना सास का होना है आपके साथ। हमेशा जो रिश्ता ख़राब होगा वो आपके शौहर का होगा, चाहे वो आप लाख कोशिश कर लेना कि हस्बैंड को ना आप अपनी तरफ कर लें, और आपकी सास लाख कोशिश कर लेंगे वो हस्बैंड को अपनी साइड पे कर लें, और बड़े इत्मीनान सुकून से आप उनसे बात करें ना। लेकिन एक स्ट्रेस जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है जब घर में माहौल ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो मैं ना अपनी जो है अरीशा की कुछ चीज़ें वगैरह जो है वो रख रही थी इस छोटे से स्पेस सेवर में और ऑर्गेनाइज़र में, जहाँ पे मैंने ना फातिमा की भी कुछ चीज़ें ला के ना इसी में रखी थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो अभी जो है ना मुझे, क्योंकि ऋषा के लिए ना बार बार दूसरे रूम में इधर उधर घूमना पड़ता है, इस रूम में आई हूँ तो उधर ले आओ, उधर गई हूँ तो उधर ले जाओ। तो मैंने कहा चले एक ही दफ़ा ना इसको साफ़ करती हूँ, और इसके अंदर ना सारी चीज़ें, वैसे तो मैंने ये वॉश किया हुआ था, तो फिर भी मैंने कहा चले एक दफ़ा कपड़ा वगैरह लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर ना इसमें जो ऋषा की ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जिनमें बच्चों के पैम्पर होते हैं, वाइप्स हैं, उसके बाद कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ हैं, पेसिफायर है, उसके बाद इसका पाउडर है और नेल कटर है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बार बार मुझे इधर उधर भागना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, जो भी चीज़ हो ना मुझे आसानी से इसके अंदर से मिल जाए। तो बस ये सारी चीज़ें ना मैं इसके अंदर रखूँगी और इसको ना इसी रूम के अंदर सेट कर दूँगी, ताकि जो भी चीज़ हो ना बस मुझे एक ही पॉइंट से एक ही जगह से मिल जाए। पॉइंट नंबर 4 की बात करें ना, तो मैं आप सब बहनों से बोलना चाहूँगी कि अपने आप को मसरूफ़ रखें, और सबसे बढ़ के ना अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में ना मुझे लगता है कि माँ बाप जैसा रिश्ता आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। जो आपके माँ बाप हैं वो आपके माँ बाप ही हैं, उनके दिल में जो आपके लिए नरम हिस्सा है वो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ ना, किसी भी रिश्ते के पास चले जाएँ, आपको नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज़, अपने आप को जो है ना वो मसरूफ़ रखें। मसरूफ़ रखना जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग ना शैतान का घर। जब आप खाली दिमाग के साथ होते हैं ना, तो
आपके दिमाग में ना सास बहू के झगड़े ही चलते रहते हैं और सास बहू वाले ड्रामे ही चलते रहते हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि आपके दिमाग में ना पॉजिटिव चीज़ें रहें और अपने आप को ना पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रखें, चाहे आप अपने घर की मसरूफियत में हैं, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, चाहे जैसे भी है, लेकिन ख़ुद को मसरूफ़ रखना ना आजकल के इस वक्त में ना लड़ाई झगड़ों से दूर रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप मसरूफ़ होते हैं ना तो आपको इन आलतू फालतू चीज़ों का और इन ड्रामों का वक्त जो है ना वो बिल्कुल नहीं मिलता है। आपकी ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, और बदलना चाहिए भी नहीं। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर एक की अपनी तरबियत होती है। आप कभी भी किसी को अपने मुताबिक ढाल नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी की जो एक पर्सनैलिटी है ना उसके ऊपर ना ही पॉइंट करें, इज़्ज़त नहीं और इज़्ज़त नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ बहनें बात करेंगी कि कहेंगी कि भाई आप अपनी सास से बड़ी दुखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी हैं और अल्लाह का लाख शुक्र है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैं अपनी अच्छा मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस नहीं कर रही होती हूँ। मेरे जो यूट्यूब है, मेरा जो चैनल है, इसका कंटेंट जो है ना वो कुछ इस तरह का है कि मुझे यहाँ पे आके अपने माशरती मसाइल जो उनको भी डिस्कस करना होता है। मैं कुछ आपके साथ एंटरटेनमेंट भी शेयर करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे एक ही व्लॉग के अंदर आपको सीखने को भी मिल रही होती हैं, आपको मोटिवेशन भी मिल रही होती है, आपको कहते हैं ना घर घर की कहानी भी देखने को मिल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे इस चैनल के कंटेंट का हिस्सा हैं। तो इस वजह से आपने ना किसी चीज़ को ना मेरी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेट नहीं करना है। तो बहरहाल जनाब मैं तो यहाँ पे देखिए आपके साथ सामने जो है ना वो पुरसुकून अंदाज में ना काम कर रही हूँ घर के, और बस थोड़ी बहुत सेटिंग थी, मैंने कहा चलें अपने हिसाब से इसको भी कर लेते हैं। तो बहरहाल जनाब ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो मुझे लगता है कि कुछ बहनें ना जो बहुत परेशान रहती हैं तो उनके लिए हैं, और कुछ को सीखने का मौका मिलेगा, कुछ को मेरे से जो है वो कहते हैं कि इख्तिलाफ राय भी होगा, बिल्कुल वो रखना आपका हक है। तो इस वजह से टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं आगे से जनाब किचन में, और किचन को देख के अलबत्ता मुझे टेंशन ज़रूर होती है कि भाई इतना कोई खिलार पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें भाई ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी से ना इस खिलार को संभाल लेते हैं। और ये खिलार ना डेली का होता है, तो मैंने कहा चलें अब जो है क्योंकि गैस तो होती कोई नहीं, अब सिलेंडर का इजाफा हो गया किचन के अंदर, थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह थी, मैंने कहा चले जल्दी से क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं और जनाब फिर आपसे बात करते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर। मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता है ना टॉक्सिक नहीं होता है। हमारे ख़यालात, हमारे एहसासात और साथ ही साथ ना हमारे जो एक रवैया है ना किसी भी रिश्ते को जो है वो टॉक्सिक बना देते हैं, और साथ ही साथ ना हमारी अपनी सोच। तो इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें जहाँ पे भी रहें, और कोशिश करें कि अपने आप से ना लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें, और साथ ही साथ ना खामोशी, और सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना वो यही है कि अपने आप पे काबू रखें। गुस्से में स्पेशली मुझे लगता है कि गुस्से में बोले गए अल्फाज जो है ना वो कभी भी वापस नहीं आते हैं, बेशक आप पहले जैसे हो जाएं या जैसे जो भी हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदगी याद आती है और कुछ भी नहीं आता है। तो अपने आप को कंट्रोल में रखें और अपने रिश्तों को बचा के रखें। तो भाई ये रिश्ते जो है ना बड़े कीमती होते हैं, और ये जो है ना ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। आप सिर्फ एक चीज़ को माइंड में रखें कि ये जो दुनिया में आपके साथ जो है ना आपका शौहर इतना थक रहा है ना, आपके बच्चों की परवरिश में आपका साथ है, आपकी हर ज़रूरियात को पूरी कर रहा है, और आपको एक ना पुरसकून छत के नीचे रखा हुआ है ना, ये उसी माँ ने जन्म दिया है इसको, जिसके लिए ना आप को जो है ना वो टेंशन होती है, आप इसको टॉक्सिक बोलती हैं। तो बहरहाल जनाब छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ आज का व्लॉग शेयर कर देती हूँ। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आए वो लाइक तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।